आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त की कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां। यदि कोई भी साधक ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर ये 3 कार्य कर लेता है, निसंदेह उसके जीवन से सारे कष्ट तो निकल ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ में उसे प्राप्त होती है इस ब्रह्मांड की कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां जिनसे वो अपने संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तो इसीलिए बने रहिएगा आज के क्रमांक में। आइए प्रारंभ करते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के इस दिव्य क्रमांक को। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त को लेकर हमारे धर्मशास्त्रों में भी बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन यदि कोई साधक ब्रह्म मुहूर्त की इस शक्ति को जान लेता है तो निसंदेह उसके जीवन में सारे कष्टों का निवारण वो स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का जो नियत समय बताया गया है वह है 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का समय, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग अलग अलग मत रखते हैं। तो इसके सबसे अच्छा उपाय यह है कि जहां पर भी आपका स्थान है, यानी कि जहां पर भी आप निवास करते हैं, वहां पर ब्रह्म मुहूर्त का उचित समय क्या है, ये जानने के बाद ही आप ब्रह्म मुहूर्त की विधियां कर सकते हैं। तो इसीलिए उन विधियों को करने से पूर्व अपने स्थान में ब्रह्म मुहूर्त के समय को ज्ञात कर लीजिए और उसके अनुसार आपको ये विधि करनी है। तो आइए जान लेते हैं पहली विधि क्या है। पहली विधि के अंतर्गत यदि कोई भी साधक ब्रह्म मुहूर्त के समय में स्नान आदि करने के पश्चात ध्यान की अवस्था में एक प्रार्थना ईश्वर से करता है तो निसंदेह उसके जीवन के सारे कष्टों का निवारण वो स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। आइए जान लेते हैं प्रार्थना क्या है। देखिए, जो प्रार्थना आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में करनी है वो निसंदेह आपको अपने शब्दों में करनी चाहिए। अपने शब्दों का इस्तेमाल करने से आपके मन की जितनी भी व्यथाएं हैं, मन की जितनी भी भावनाएं हैं, उनको आप अपने लिए आसानी से प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थनाएं हैं वो यदि अपने शब्दों में कही जाएं, जैसे कि उदाहरण स्वरूप में मैं जिस प्रकार से प्रार्थना करता हूँ अपने लिए, वो प्रार्थना मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण स्वरूप में यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, मैं अपने जीवन में अपनी किसी अमूक परेशानी से बहुत ही समय से जूझ रहा हूँ, तो कृपया मुझे इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए मार्गदर्शित करें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। कृपा करके मेरे जीवन को सही मार्गदर्शन प्रदान करें। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में जो भी आपकी परेशानी है, उस अमूक परेशानी को शब्दों में कह सकते हैं, क्योंकि शब्दों में कहेंगे तो मन की सारी व्यथा आप इस ब्रह्मांड को बता रहे हैं। इसीलिए ये प्रार्थना 100% कारगर हो जाती है आपके लिए। तो इसीलिए जितने सरल शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे, जितनी सरल शब्दावली में आप इस ब्रह्मांड को अपने हृदय की बात बताएंगे, उतनी ही सरलता से आपके जीवन में उसका निवारण आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है ये पूरी तरह से अमृत काल माना गया है, और इस अमृत काल में जो दैवीय शक्तियां हैं वो इस पृथ्वी पर विचरण करती हैं। तो उसके दौरान यदि आप उन दिव्य शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं तो निसंदेह आपकी सारी परेशानियां आसानी से दूर हो जाती हैं। ये तो हो गई पहली विधि। बात कर लेते हैं दूसरी दिव्य विधि के विषय में। दूसरी दिव्य विधि क्या है। यदि आपको प्रार्थनाएं करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, यदि आपको लगता है कि प्रार्थनाएं करने में थोड़ा समय आपको लग सकता है, तो आप एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या है कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद पवित्र हृदय से आप गायत्री मंत्र का यदि प्रयोग करें। गायत्री मंत्र एक प्रकार का ऐसा दिव्य मंत्र है जो कि अपने आप में पूरी तरह से सिद्ध है, और गायत्री मंत्र में यदि आप मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र के अंतर्गत एक ऐसी दिव्य प्रार्थना छिपी हुई है जो कि आपके लिए और ब्रह्मांड के लिए, यानी संपूर्ण संसार के लिए बहुत ही अद्भुत है। यानी कि आप अपनी प्रार्थनाओं में अपने लिए तो बहुत कुछ ईश्वर से चाहते ही हैं, अपने मन की बात आप कहते ही हैं, लेकिन साथ साथ में दूसरों के लिए भी आप प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका जो फल है वो 2 गुना मिलता है। तो आप गायत्री मंत्र का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का प्रयोग करते वक्त एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मस्तिष्क में कोई भी व्यर्थ के विचार नहीं चलने चाहिए। आपका मस्तिष्क बहुत शांत होना चाहिए और सहृदय आपको ये पाठ करना चाहिए। इससे आपको पूरी तरह से लाभ इसका मिलेगा। और तीसरी विधि में आपको बता देते हैं, तीसरी विधि भी बहुत सरल है। तीसरी विधि में यदि आपको गायत्री मंत्र का पाठ करने में भी थोड़ी सी असमर्थता लग रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि हम एक चरण आगे की बात कहें तो उस चरण में आप
ओम नमः शिवाय का पाठ भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जो पाठ है या जाप है, आप बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं क्योंकि बहुत सरल है। ओम नमः शिवाय, इतने ही आपको मंत्र का प्रयोग करना है। इस प्रकार यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के बाद निवृत्त होकर ओम नमः शिवाय का कम से कम 51 या 101 की संख्या में यदि जाप करते हैं प्रतिदिन, तो भी आपके सारे कार्य भोलेनाथ जी की अद्भुत कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। तो बहुत ही सरल ये 3 विधियां हैं। इन 3 विधियों से आप ब्रह्म मुहूर्त की सारी शक्तियों का अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को बहुत ही भाग्यशाली बना सकते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।